दोस्तों स्वागत है आपका हमारा वीडियो में। आज हम देखेंगे पूरा बेसिक से घर का नक्शा पार्ट बाय पार्ट कैसे बनाते हैं। और इस नक्शे के साथ हमने 3D प्लान और 3D प्लान के साथ हमने पूरा डिटेल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। और स्ट्रक्चर के बाद इसका एक शानदार सा एक सुंदर छोटा सा बाहर का एलिवेशन डिज़ाइन बनाया हुआ है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन में यहाँ पे सरिया का टोटल डिटेल शेयरिंग के साथ दिखाया हुआ है। कॉलम्स कहाँ कहाँ है और फ्लोर बीम कैसे कैसे है, सब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे पूरा क्लियर दिख रहा होगा। तो इसी का आज हम डिटेल्स जानेंगे मेजरमेंट्स के साथ, तो हमारे वीडियो में आप बने रहें। तो चलिए इसका हम आउटर डायमेंशन देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो लंबाई है ये आपका स्क्रीन पे दिख रहा है 35 फीट यानी कि 35 फीट है। और पीछे से यहाँ पे इसका हम ये मेजरमेंट देख लेते हैं। तो पीछे से इसका जो साइज़ है 35 फीट बाई 34 फीट, यानी कि अनुसार 34 फीट बाई 35 फीट में रेडी किया हुआ है। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं डिटेल्स की ओर। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये प्रिंट हाइट है यहाँ पे ये डायमेंशन अभी क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको हम सही तरह से चेक करें। हाँ, ये 2 फीट 4 इंच, यहाँ पे हम 2 फीट 4 इंच दिए हुए हैं। आप इस प्लिंथ हाइट अपने रोड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग। अब चलिए आपको एनिमेशन के थ्रू हम आपको कॉलम में जो सरिया है उसको हम कॉलम बना के दिखाते हैं। ये कॉलम कास्ट होने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। आप ओपन कॉलम कास्ट करते हैं तो फिर सेम टू सेम ऐसा ही दिखेगा। तो ये देख सकते हैं चारों तरफ से काफ़ी मजबूत देखने में ही लग रहा है। तो टोटल कॉलम आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी हम इसको इसका डिटेल्स की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद अब हम इसका फ्लोर रेडी करेंगे। तो फ्लोर होने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा और ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम एक फ्रंट में स्टेयर यहाँ पे बना लेंगे, ये प्लेन आने की फ्लोर पे चढ़ने के लिए। तो उसे 3 स्टेप यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये देख सकते हैं फ्रंट में यहाँ पे 1 2 3 4 स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है। 10 इंच ट्रेड और 6 इंच राइजर के साथ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वाल। अब यहाँ पे हम वाल इरेक्ट कर देते हैं, वाल चारों तरफ से। और पार्टीशन वाल ये खड़ा होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको। आप कॉलम कास्ट करने के बाद अगर आप ब्रिक वर्क करते हैं तो आपको इस तरह से पार्टीशन वर्क, और इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ पे क्या बेडरूम है। अभी अभी हम आपको डिटेल्स के साथ हम आपको बता देंगे। और यहाँ पे ये स्टेयर है, ये देखिए एनिमेशन के थ्रू हम आपको स्टेयर भी दिखा दिए हैं। स्टेयर का ट्रेड 10 इंच जिसमें पाँव रखते हैं और खड़ाई 6 इंच रहेगा। और यहाँ पे फ्रंट में ये सिट आउट एरिया है जिसका चौड़ाई 8 फीट 6 इंच मिलेगा और ये 7 फीट 6 इंच है लंबाई। और फिर हम देखेंगे इस वाले बेडरूम का जो साइज़ है। यहाँ पे लंबाई आपको 12 फीट मिल जाएगा और चौड़ाई यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चौड़ाई 11 फीट 6 इंच, यानी कि 11 फीट 6 इंच का 12 फीट का है। इसके बाद यहाँ पे भी एक बेडरूम बनाया हुआ है जिसका साइज़ 11 फीट 6 इंच और इसका भी लंबाई हम चेक कर लेते हैं। इसका भी लंबाई 12 फीट है। दोनों बेडरूम का सेम साइज़ है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो ये एक छोटा सा जो हॉल है, इसका साइज़ ये लंबाई में आपको 17 फीट 5 इंच मिलेगा और चौड़ाई यहाँ पे कम है। तो चौड़ाई भी हम चेक कर लेते हैं। चौड़ाई ये देख सकते हैं कॉलम टू कॉलम यहाँ पे 8 फीट 6 इंच, 8 फीट 6 इंच चौड़ाई, 7 फीट का यहाँ पे हॉल है। और साइड में भी छोटा सा यहाँ पे सोफा वगैरह लग जाएगा जो 7 फीट 4 इंच, वही 8 फीट 2 इंच का यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एक कॉमन लेट बाथ बनाया हुआ है जिसका चौड़ाई 4 फीट मिल जाएगा और ये जो लंबाई है 8 फीट 2 इंच है। इसके बाद अब हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे जो स्टेयर बनाया हुआ है। तो स्टेयर का जो यहाँ पे साइज़ है ये लंबाई 11 फीट 11 इंच में स्टेयर सेटअप किया हुआ है और ये 8 फीट 2 इंच है, इसका चौड़ाई मिल जाएगा। और ये देख सकते हैं यहाँ स्टेयर का जो ट्रेड है, जो पाँव रखने वाला है, ये 10 इंच का मिलेगा और इसका खड़ाई यानी कि राइजर 6 इंच है। काफ़ी स्टैंडर्ड साइज़ है, काफ़ी आरामदायक ये सीढ़ी है। और यहाँ पे जो चताल है जिसको लैंडिंग बोलते हैं, ये 3 फीट 6 इंच का है। उसके बाद अब हम यहाँ पे बैक साइड जो बेडरूम है, तो बैक साइड का बेडरूम का यहाँ पे जो साइज़ है 11 फीट 6 इंच इसका चौड़ाई होने वाला है। और ये लंबाई जो है लंबाई 12 फीट 4 इंच है। और यहाँ पे एक मिडिल में किचन बनाया हुआ है 8 फीट 6 इंच का और ये जो है 8 फीट है, यानी 8 फीट 6 इंच बाई
8 फीट का ये किचन है। और इस वाले बेडरूम का जो साइज़ है 11 फीट 6 इंच का है। और इसका जो लंबाई है, लंबाई हम चेक कर लेते हैं। तो लंबाई ये 12 फीट 4 इंच का है, यानी कि 11 फीट 6 इंच बाई 12 फीट 4 इंच का है। और इसमें 4 बेडरूम के साथ एक किचन, एक कॉमन लेट बाथ और एक सिट आउट एरिया, एक सीढ़ी और एक छोटा सा हॉल बनाया गया है। और इसके बाद अब हम देखेंगे, अब हम इसका लिंटल और छज्जा देने के बाद यह घर कैसा दिखेगा। तो ये देख सकते हैं 7 फीट हाइट के बाद यहाँ पे लिंटल और हमें छज्जा दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा। देख सकते हैं हर खिड़की के ऊपर यहाँ पे हमने 1.5 फीट छज्जा निकाला हुआ है। और छज्जा का जो थिकनेस है ये 3 इंच दिया हुआ है। और लिंटल का जो मोटाई है ये 6 इंच का है। इसके बाद अब हम लोग इससे ऊपर का चेक करेंगे कि लिंटल के ऊपर का जो वाल होगा वो देने के बाद कैसा दिखेगा। तो लिंटल के ऊपर का वाल कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। इसके बाद इसका जो सामने का यहाँ पे देख सकते हैं सिट आउट एरिया में ये हमने आर्च बनाया हुआ है। और आर्च के साथ हमने 3 इंच का छज्जा बनाया हुआ है। और इसके बाद अब हम आपको दिखा देते हैं कि फ्लोर बीम यानी कि ये सॉरी स्लैब बीम। तो स्लैब से पहले जो यानी स्लैब शटरिंग के साथ यह बीम होता है। तो बिना छत का हम ये बीम आपको दिखा रहे हैं। बीम का साइज़ हम 10 इंच बाई 10 इंच लिए हुए हैं। तो उसके बाद ये आपको स्लैब आ जाएगा। तो स्लैब आने के बाद आपका घर कुछ ऐसा दिखेगा। और यहाँ फ्रंट में हम 3.5 फीट यहाँ पे बालकनी निकाल दिए हुए हैं। उसके बाद देख सकते हैं चारों तरफ से। और अब हम पारापेट वाल और सीढ़ी, ये देख सकते हैं सीढ़ी का जो हेडरूम है वो हम बना लिए हैं। और पारापेट वाल हम दे दिए हैं। और यहाँ पे अब रेलिंग का काम बचा हुआ है। तो अब हम रेलिंग भी आपको हम लगा के यहाँ पे दिखा देंगे। तो इससे पहले यहाँ पे स्टेयर का जो स्लैब है ये लगा लेते हैं। स्टेयर का स्लैब लगाने के बाद कैसे दिखेगा। और उसके बाद विंडोज़ और डोर वगैरह ये देख सकते हैं हर खिड़की में यहाँ पे। हाँ, ग्लास ग्लास वाला खिड़की लगा दिया गया है। और दरवाज़ा भी लगा दिया गया है। ये देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू। और इसके बाद यहाँ पे हम अब जो रेलिंग बचा हुआ है अब हम रेलिंग यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे नॉर्मल सा यानी कि खूबसूरत दिखने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से रेलिंग लगा दिया गया है। और ये कम बजट में बनने वाला घर है। ये घर हम आपको बिना प्लास्टर के साथ हम आपको बना के दिखाए हुए हैं। और देख सकते हैं इसका चारों तरफ का व्यू काफ़ी प्यारा और कम जगह में काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है। तो इसी तरह का अगर आप और भी नक्शा